हेलो स्टूडेंट्स जी आप पिछले लैक्चर नुमैरिकल्स किए सी कैपेसिटर नाल रिलेटेड वो आप थोड़े सिंपल किए सी है ना जिवें अपने कोल जां तां वो पैरलर कॉम्बीनेशन च सी जां सीरीज़ कॉम्बीनेशन च सीगे इस अकॉर्डिंगली सी अज आप जिहड़े नुमैरिकल्स करने मिक्सड कॉम्बीनेशन च होणगे मतलब सीरीज़ पैरलर दोनों दे विच होणगे आपां फाइंड आउट करना कि किहड़े सीरीज़ कॉम्बीनेशन च किहड़े पैरलर कॉम्बीनेशन च ने तो आपां सामने एक डायग्राम दी हुई है उन्होंने की किया तीन कैपेसिटर्स ने जिन्होंने कैपेसिटेंस है C1 C2 C3 C1 C2 C3 उन्होंने कनैक्ट किया होया आपां एक 6 वोल्ट बैटरी के नाल ते आपां हर एक कैपेसिटर के उपर चार्ज कितना हो ये फाइंड आउट करना तो जदों भी आपां न्यूमेरिकल सॉल्व करनी आ साइन पहला जी डायग्राम है उन्होंने आपां सिंपलीफाई करना किस अकॉर्डिंगली करना देखो जिहड़ा अपने कोल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो आ वाले कैपेसिटर नाल जुड़िया होया C1 की प्लेट ने नाल C1 की जी सैकेंड प्लेट है वो जुड़ी हुई आ C3 दे नाल ते C2 दोनों के नाल ही जुड़ी हुई है फिर इन्हां दी आ प्लेट है जिहड़ी वो बिल्कुल एक दूजे नाल मिली हुई है मतलब C2 ते C3 दोनों दी प्लेट्स आपस ही अटैच ने मतलब C2 ते C3 है जिहड़े अपने कोल इस अकॉर्डिंगली आ गए ठीक है। ये हो गया अपने को C2 जिहदी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड। ये हो गया अपने को C3 जिहदी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड। दोनों के जो टर्मिनल्स ने वो कट्ठे कनैक्ट किए हुए हैं इस अकॉर्डिंगली ठीक है आपस जुड़े हुए आम एवं आ वाला पोर्शन बना लिया आपस ठीक है। आ टर्मिनल्स में तुसीं नाम भी दे सकते हो से तुसीं आ टर्मिनल आ इनू AB नाम देता इनू CD नाम देता है ना तो आप जिहड़े टर्मिनल्स बनाए ये CD टर्मिनल्स बनाए इस अकॉर्डिंगली हुण इत्थों जिहड़ा अपने कोल है देखो कि इस अकॉर्डिंगली जुड़ी हुई है C तो A दे विच जिहड़ा कैपेसिटर है वो किहड़ा जुड़िया होया अपने कोल 10 माइक्रोफैरड तो आप इत्थे एक होर कैपेसिटर बनाता है ना यदी कैपेसिटेंस है अपने को 10 माइक्रोफैरड तो यदा जो दूजा टर्मिनल है वो कितने जुड़िया होया बैटरी दे पॉजिटिव दे नाल तो बैटरी का पॉजिटिव हो गया बैटरी का नैगेटिव बैटरी का पोटेंशियल कितना है अपने को 6 वोल्ट पर जो सैकेंड टर्मिनल है वो इन्हां दे कनैक्टिव टर्मिनल नाल जुड़िया होया तो आप इत्थों की किया 6 वोल्ट की बैटरी नाल अटैच करता इस अकॉर्डिंगली 6 वोल्ट के हुण आपां डायरैक्ट पता चल रहा कि किहड़ा सीरीज़ कॉम्बीनेशन है किहड़ा पैरलल ठीक है। डायग्राम सिंपलीफाई करती है हुण इहनूं तुसीं बना के देखना आप सॉल्व अपने आप करके देखियो पहला फिर देखियो किस अकॉर्डिंगली करना हुण देखो इहनूं सॉल्व किवें करना C2 ते C3 काहदे च ने पैरलल कॉम्बीनेशन च तो आप इत्थे की लिखांगे एज C2 एंड C3 आर इन पैरलर कॉम्बीनेशन ठीक है। पैरलर कॉम्बीनेशन आप की करते थे दोनों ऐड जिवें हम C2 ते 3 नूं ऐड करना तो आप C2 3 लिख देंगे ताकि आपको नाल ही पता चल जाए कि किहड़े आप जोड़िया C2 की कैपेसिटेंस है 5 C3 की कैपेसिटेंस भी कितनी है 5 तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ गई अपने को 10 माइक्रोफैरड अब पूरे कॉम्बीनेशन की अपने को कैपेसिटेंस कितनी है 10 माइक्रोफैरड तो आप इन्हें दोबारा भी बना सकते हैं नाल दी नाल सिंपलीफाई कर करके अपने को फर्स्ट कैपेसिटर है जिहदी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड फिर जिहड़ा कॉम्बीनेशन से कॉम्बीनेशन तो अपने को नवा कैपेसिटर बन गया जिहदी अपने को कैपेसिटेंस कितनी आई है 10 माइक्रोफैरड तो इन्हां नूं आपां कनैक्ट करदे नाल कीता होया 6 वोल्ट बैटरी देना ठीक है। ये अपने को साइनो ज़्यादा सिंपलीफाइड डायग्राम बन गई हुण इन्हां दा कॉम्बीनेशन कढ लिया आपां ने हुण ये दोनों काहदे विच ने आपस च सीरीज़ च नाउ C1 and C23 are in series दे विच की हुंदा अपने कोल जे आपां नैट कैपेसिटेंस C मान ली तो अपने कोल की आजू 1/C1 प्लस 1/C23 1/C1 की वैल्यू कितनी है 10 C23 की वैल्यू कितनी है 10 1/10 प्लस 1/10 कितना आ गया अपने को 2/10 क्योंकि बेसिक सेम नहीं तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं आप कढ़नी है कैपेसिटेंस C तो कितनी आ गई 10/2 यानी कि 5 माइक्रोफैरड
पूरे कॉम्बीनेशन की अपने को कैपेसिटेंस आ गई 5 माइक्रोफैरड। हुण आपां नूं पोटैंशियल पता कितना 6 वोल्ट, तो टोटल चार्ज है जिहड़ा टोटल चार्ज कितना आ जाऊगा, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। सी हैगा 5 माइक्रोफैरड मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6, पोटैंशियल कितना 6, तो अपने को कितना आ गया 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ 30 ਮਾਈਕਰੋ ਕੂਲਮ। 10⁻⁻6 मतलब माइक्रो, ਤਾਂ टोटल चार्ज है 30 माइक्रो कूलम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ C1 कितना आ जाऊगा 30 माइक्रो कूलम, जिन्ना टोटल का आया उही ये उपर आ उही ये उपर आ। चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, चार्ज ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड C3 कितना अपने को 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, जिन्ना ये उपर चार्ज है उन्ना ही आ वाले कॉम्बीनेशन के उपर चार्ज है। हुण आ चीज़ किवें बनी सी ये तो, हुण आपां नूं पता पैरेलल कॉम्बीनेशन जिहड़े चार्जिस हुंदे आ ओह अड अड हुंदे आ है ना, बट हुण इत्थे जे कैपेसिटेंस देखिए पैरेलल च पोटैंशियल सेम हुंदा, ये आपां नूं पता, कैपेसिटेंस भी सेम आ दोनों दी, ये भी 5 माइक्रोफैरड है, ये भी 5 माइक्रोफैरड, मतलब दोनों के उपर चार्ज भी सेम होगा, तो चार्ज कितना होगा चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन कैपेसिटर C3। दोनों की कैपेसिटेंस सेम आ, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों के उपर चार्ज भी सेम होगा। मतलब आपां की करांगे जिहड़ा अपने को टोटल चार्ज आया 30 माइक्रो कूलम का उन्होंने आप 2 नाल डिवाइड करें, क्योंकि 2 कैपेसिटर से 2 नाल डिवाइड करता। जे इत्थे अपने को 3 कैपेसिटर्स होंदे फिर आपां की करना सीगा 3 नाल डिवाइड कर, मतलब जिन्ने कैपेसिटर्स ने उन्ने नाल डिवाइड कर देना। कंडीशन की आ तिन्नां दे उपर जिहड़ी उन्हां दी कैपेसिटेंस सी सेम होनी चाहिए। जे 3 कैपेसिटर ने तिन्नां दी 5 हुंदी फिर आप इन्हूं 3 नाल डिवाइड कर देना सी, है ना। मतलब आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि जे कैपेसिटेंस सेम है तां ही उन्हें ना डिवाइड करना, अदरवाइज फिर अपन कल्ले कल्ले दी कड्ढनी पैनी है कि किन्ना किन्ना चार्ज स्टोर है। ठीक है जी, तो ये हो गया अपने को मिक्सड कॉम्बीनेशन के अकॉर्डिंगली। एक सॉल्व होर कर लें फिर उस अकॉर्डिंगली अपने तुसी होर ट्राई कर लियो। नैक्सट न्यूमेरिकल अपने को नेटवर्क स्ट्रक्चर दिता हुआ एक सर्किट, तो ये आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस करनी है ना। सेम आप जावांगे फिर उमें आ 2 पॉइंट्स ने, इनू आप मान लिया स्मॉल ए, इनू आप मान लिया स्मॉल बी। पहले आप इनू सॉल्व करते हैं, देखो किस अकॉर्डिंगली सॉल्व होगा। ए ते बी किमें ने अपने को आह से ए टर्मिनल आ गया, ठीक है। फिर उरे की अपने को 5th कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2, यह अपने को आ गया बी टर्मिनल। मैं सिर्फ आ लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ए बी। हुण इहनूं देखो इत्थों इत्थे तक गए, फिर दूजा टर्मिनल ये नाल आ, एदा अगला टर्मिनल ये नाल आ, एदा अगला टर्मिनल बी नाल। मतलब ये किमें जा रही है लाइन, जे मैं इत्थों चलना आ लाइन गई इत्थों ए तो ये आ गया अपने को C1 जिन्हों आप लिखिया 2nd कैपेसिटर। फिर यदी प्लेट वो अगले दे C2 आ जिहड़ा 3rd कैपेसिटर उहदी प्लेट नाल आ। यदी जिहड़ी 2nd प्लेट है जिहड़ा 4th कैपेसिटर है C1 कैपेसिटेंस का उहदे नाल अटैच है। तो यदी जिहड़ी अगली प्लेट है वो किहदे नाल अटैच है बी टर्मिनल दे नाल, ठीक है। तो आ अपने को हो गया 4th कैपेसिटर। तो इस अकॉर्डिंगली आपां इनू सॉल्व कर लिया। हुण ए तो बाद हैगा ए, जिहड़ा ए टर्मिनल है कैपिटल ए वो स्मॉल ए दे नाल जुड़िया होया थ्रू ए कैपेसिटर C1 फर्स्ट कैपेसिटर आ ए टर्मिनल आ गया।
ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਬੀ ਤੋਂ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। 6 ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ C1, ਠੀਕ ਹੈ। 5th ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C2। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਟੈਪ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2nd, 3rd ਤੇ 4th ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ। ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਣਾ? ਕੈਪੈਸਿਟਰ 2, 3, 4 ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 1/C1 + 1/C2 + 1/C1। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਲਓ। C1 ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ? 3 ਪਿਕੋਫੈਰਡ। C2 2 ਪਿਕੋਫੈਰਡ + 1/3। LCM 6 2 + 3 + 2 कितना आ जाऊगा अपने को इतने? 2 + 3 7, 7 + 2 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7/6। ठीक है। जो हम आप रेसिप्रोकल करांगे, रेसिप्रोकल च अपने को कितना आ जाऊगा? 2nd, 3rd, 4th की कैपेसिटेंस कितनी आ गई अपने को? 6/7 पिकोफैरड एदी, है ना। हुण स्टेप 2 की है? स्टेप 2 C234 is in parallel with C5। ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ 5th ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2, 3, 4 ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6/7। 5 ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? C2, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ C2 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ C2 ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 2। LCM आ गया अपने को 7, 6 + 14 कितना आ गया अपने को? 20/7 पिकोफैरड। इन्नी कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है। हुण आप तो बनाने बिल्कुल सिंपलीफाइड। पहला सीरीज के पैरेलल कट लिया। हुण इहदा अपने को एक कैपेसिटर बन गया। तो अपने को हो गया A टर्मिनल। ये तो फर्स्ट कैपेसिटर गया C1 का। फिर जो अपने को सॉल्व करके आया 2, 3, 4, 5 का। फिर अपने को फिर C1 अपने को B पॉइंट आ गया। हुण सारे कार्य आ गए सीरीज कॉम्बीनेशन है ना। तो सीरीज कॉम्बीनेशन के अकॉर्डिंगली अपने को हुण की आऊगा? रेसिप्रोकल ले लेंगे। हुण टोटल कैपेसिटेंस आ जानी है तो आप सिंपली ले लेनी है। कितना आ जाऊगा? 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2, 3, 4, 5 + 1/C1। C1 की वैल्यू 3, 2, 3, 4, 5 की कितनी सी? 20/7। रेसिप्रोकल लेना तो कितना आ जाऊगा? 7/20 + 1/3। 1/C इज इक्वल्स टू LCM कितना आ जाऊगा? 60। उरे कितना आ गया? 20 प्लस उरे कितना आ जाऊगा? 21 + 20। तो 1/C की इक्वल आ गया 61/60। C की वैल्यू कढ़नी सी, कितना आ गया अपने को? 60/61 यूनिट्स पिकोफैरड। तो ये आ गई अपने को नैट कैपेसिटेंस, जिन्होंने आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कह रहे हैं। मतलब आ वाले तो तुसी सॉल्व कर ही लैनी है ना। थोड़ी जी प्रैक्टिस थोड़ी रेसिस्टेंस के केस दे विच भी हैगी 10th क्लास दे विच।
ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਟਰਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪੈਰਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਆਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਲਗਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। A ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਹ B ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇੱਥੋਂ A ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ B ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇੱਧਰੋਂ A ਟਰਮੀਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ B ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਨੇ ਉਹ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਸਿਰਫ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ Y ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰਸ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ A ਤੇ B ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਟਰਮੀਨਲ, ਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਟਰਮੀਨਲ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਸੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ, 3 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ, 5 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ X ਟਰਮੀਨਲ। B ਤੇ Y ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 4th ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C1 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ C2 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C3 ਆ ਗਈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C4th ਕਪੈਸਿਟਰ। ਐਸ C1, C2, C3 are in parallel, ठीक है। तो अपने कोल कैपेसिटेंस है जी सी आप सी डैश मान लिया कि इक्वल आ जू C1 प्लस C2 प्लस C3, 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ गया अपने कोल 10 माइक्रोफैरड। नाउ C डैश is in series with C4। सीरीज की होंगे रेसिप्रोकल। टोटल कैपेसिटेंस हम C मान लेंगे, 1/C की इक्वल आ गया 1/C डैश प्लस 1/C4। C डैश की वैल्यू 10, C4 की वैल्यू 10। बेस सेम आ तो सिंपली ऐड कर सकते हैं, कितना आ जाऊगा 2/10। 2/10 मतलब C इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरड। तो ये आ गई अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्कल, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन आप जो फस्ट क्वेश्चन किया आप चार्जिस फाइंड आउट किए है ना, बट वो एक कंडीशन आ गई सी कि जो पैरलर वाले सी उन्होंने कैपेसिटेंस सेम सी तो आप चार्ज हाफ करके कटता सी। हुण इन्हां दी कैपेसिटेंस डिफरेंट आ तो आप किवें चार्ज कड्डांगे है ना, एक वो भी ट्राई कर लेंगे। हुण उन्होंने की किया सी पॉइंट है जिहड़ा नूं अर्थ किया होया, मतलब इत्थे जिहड़ा पोटेंशियल है वो कितना है 0 वोल्ट। तो ए दे उपर जिहड़ा पोटेंशियल दिता होया वो आपां नूं कितना दिता होया प्लस दे 1200 वोल्ट। तो फस्ट स्टैप इहदे विच भी अपना की है कि आपां कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटेंस किवें कड्डांगे, एज C2 एंड C3 आर इन पैरलर है ना, तो अपने को C23 की इक्वल आ जाऊगा C2 प्लस C3। C2 है 4 माइक्रोफैरड, C3 है 2 माइक्रोफैरड, यानी कि कैपेसिटेंस कितनी आ गई अपने को 6 माइक्रोफैरड। नाउ C23
is in series with C1. The 1 by C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2, 3. 1 upon C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 3, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 by 6. 1 by 6 ਮਤਲਬ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6, 2 plus 3 is equals to 3 by 6. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂ 6 by 3. ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਕਿਉ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ C into V। ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਈਕਰੋਫੈਰਡ। ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ डिफरेंस लेना होंगे बट इधर 0 है। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया अपने को 1200। तो अपने को क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2400 माइक्रो कूलम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम इन्नी आ गई। जे आप इन्हों डेसिमल कन्वर्ट करके मिली कन्वर्ट करना तो ये कितना आ जाओ अपने को 2.4 × 10⁻³ कूलम। 3 जीरोस नीचे ले आए, 2 जीरोस ना 2 जीरोस कैंसिल हो गए, एक डेसिमल आ गया तो 2.4 × 10⁻³ कूलम बन गया। हुण आपां नूं पता सीरीज़ दे विच चार्ज सेम हुंदा, मतलब जिन्ना चार्ज A तो B तक है उन्ना ही B तो C तक है ना। तो अपने कोल की आ गया चार्ज ऑन C1 कितना आ गया Q1 इज इक्वल्स टू 2.4 × 10⁻³ कूलम। चार्ज ऑन पैरेलल combination of C2 and C3 कितना अपने को 2.4 × 10⁻³ कूलम है ना। जिन्ना इते आना सी उन्ना ही होते हैं। हुण दोनों की कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो चार्ज किवें कड्डांगे। हुण चार्ज कड्डण लई कैपेसिटेंस पता, चार्ज का फॉर्मूला हुंदा CV। पोटेंशियल पता करना पैना आपां नूं। इत्थे तो इत्थे तक दा पोटेंशियल पता है ना, जां तां आपां नूं इत्थे तक दा पता चले फिर आपां इहदा कड्ड के फिर कर सकते हैं। तो की करांगे हुण दोनों के विचाले कितना डिफरेंस वो कड्डांगे, क्योंकि इत्थे आपां नूं चार्ज कितना वो भी पता तो इत्थे अपने कोल पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितनी हो भी पता, तो आप पोटेंशियल कढ़ लाँगे। नाउ V1 इज इक्वल्स टू V1 का फॉर्मूला की आऊगा Q अपॉन C1। Q कितनी है अपने को 2.4 × 10⁻³ है ना। ਜਾਂ ਆਪਾਂ सिंपल लिख लेने ताकि अपना कैलकुलेशन वर्क ईजी हो जाए। कितनी लिख लाँगे 2400 × 10⁻⁻6। C1 कितना सी 3 माइक्रोफैरड, 3 × 10⁻⁻6 आता कैंसल आउट ही हो गए। 3 के टेबल से 24 किन्ने ते आंदा 800 ते, तो V1 कितना आ गया 800 वोल्ट। दैन पोटेंशियल बिटवीन B एंड C कितना आ जाऊगा 1200 दे विचों आपां 800 माइनस कर देंगे, कितना रह गया 400 वोल्ट। यानी कि इत्थे तो इत्थे दा जिहड़ा पोटेंशियल है 400 वोल्ट आ, तो जिन्ना पोटेंशियल एरिया क्रॉस हो उन्ना ही एरिया क्रॉस, क्योंकि पैरेलल पोटेंशियल सेम हुंदा। आपां हुण चार्ज कढ लैंदे आ। चार्ज ऑन C2 की रिप्रजेंट करांगे Q2। Q2 की इक्वल आऊगा अपने को C2 × V। C2 की वैल्यू कितनी है अपने को 4 माइक्रोफैरड। V1 V की वैल्यू कितनी है 400, तो कितना आ गया अपने को 1600 × 10⁻⁻6 कूलम। ਜਾਂ कितना आ जाऊगा Q2 इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻³ कूलम। उरे भी स्किप कर सकते हो, ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं कि 10⁻³ करना ही करना। चार्ज ऑन C3 कितना आ जाऊगा Q3 इज इक्वल्स टू C3V।
C3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 × 10⁻6 × 400 यानी कि 800 × 10⁻6 कूलम ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.8 × 10⁻3 ਕੂਲਮ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ मतलब आप इस अकॉर्डिंगली कल्ले कल्ले कैपेसिटर उत्ते कितना चार्ज स्टोर होंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, हुण आप हर टाइप के जिहड़े न्यूमैरिकल्स ने डिस्कस कर लिया, इन्हां नूं ट्राई कर लिओ, इहदे नाल ही अपना जिहड़ा चैप्टर है वो कंप्लीट हुंदा। थैंक यू।